लाईव्हला बघितलं असेल, मला वाटतंय इमाद हा तितकाच डेंजर आहे. हर 6 में मेरे दोस्त शरीफ कुर्की वाले ने 100 रुपए का इनाम है. आणि बोट आकाशाकडे इमाद इथे बाद होईल. लेग बिफोर विकेटचा शिकार. पहिला धक्का, इमाद बाद. कुडकी संघ प्रथम फलंदाजी करतो. इथे आयनथळ संघ टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. पहिल्या षटकामध्ये नाही पण दुसऱ्या षटकामध्ये सुमितनं इमादच्या रूपाने एक यश इथे आयनथळ संघाला मिळून दिलेला आहे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये नवीन फलंदाज दाखल होईल. रिहान मैदानामध्ये नॉन स्ट्राईक एंडला असेल. एक चौकार खेळल्यानंतर इमाद देखील बाद झाला आणि फलंदाज शाकिब स्ट्राईक एंडला सुमितचा सामना करण्यासाठी तयार असेल. शॉर्ट थर्ड मॅन, पॉइंट आणि वाइडिश मिड ऑफ अशी रचना ऑफ साइडचं क्षेत्ररक्षण दाखवते. हमारे गेस्ट सूरज और विवेक भाई, इनका भी सत्कार हो रहा है. पढ़ने के हाथों से जो कोपरा ग्रुप के लिए उन्होंने वक्त दिया है, पढ़ने को लेकर उर्फ बल्लू मेरे दोस्त, इनके हाथों से एक ट्रॉफी, शॉल, गुलदस्ता दिया जा रहा है. दोनों को इन्होंने वक्त दिया है कोपरा ग्रुप के लिए. एक धाव इथे मिळेल फलंदाज साकिब कडून आणि एका धावेबरोबर धावफलक पुढे पोहोचतोय. 25 धावा. एक गडी बाद 25. कुडकी संघ. उसी तरह गोनगढ़ वाले सुहेल भाई खानजादा, इनका भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है, सत्कार किया जा रहा है. सुहेल खानजादा की खिदमत में फूलों का गुलदस्ता देख के गोनगढ़ के हमारे शाहीन गोनगढ़ के एक अच्छे ऑलराउंडर सुहेल खानजादा, शुक्रगुजार है हम सुहेल खानजादा के. एका धावेबरोबर धावफलक पुढे 26 धावा. पहिला धक्का बसल्यानंतर निश्चित प्रकारे मैदानावरील फलंदाज देखील थोडेसे शांत दिसत आहेत. सुहेल खानजादा के लिए भी एक कोपरा ग्रुप की तरफ से टी शर्ट डोनेट किया जा रहा है, बेस्ट सपोर्टर. सुहेल भाई, इसकी साइज कम है, आपकी साइज ज्यादा, लेकिन कोपरा ग्रुप ने आपको याद किया, बहुत बड़ी बात है. सुहेल खानजादा के लिए एक टी शर्ट डोनेट किया जा रहा है. एका धावेबरोबर पुढे धावफलक 27 धावा. चांगली गोलंदाजी सुमितच्या पहिल्या चेंडूवरती आला होता चौकार आणि त्यानंतर त्याने 4 चेंडूमध्ये एक गडी बाद करताना फक्त 3 धावा खर्च केल्यात. कमबॅक खूप चांगलं केलं. पहिल्या चेंडूवरती चौकार षटकार आल्यानंतर गोलंदाजाची मानसिक अवस्था खराब होते, परंतु तिथून सुमितनं जी कामगिरी केली तीचं निश्चित कौतुक आहे. कव्हर ड्राइव्ह, व्हाट अ शॉट. राजेशाही देखना फटका. 4 धावा. रिहान. हेलो दीजिए. उसी तरह बल्लेबाजी के लिए खुशखबरी है, कुर्की का कोई बल्लेबाज सर एक ओवर में 3 सिक्सर लगाएगा. बल्लेबाज बैटिंग साइड एक ओवर में 3 विकेट लेगा तो उस बल्लेबाज या गेंदबाज के घर पे वाईफाई कनेक्शन फ्री दिया जाएगा, मेरे दोस्त ने मुझे बताया. और उसी तरह आज जुमा के दिन मेरे दोस्त फौजान साटिलकर ने यहाँ पे डालगोश बनाया है. अभी अभी मेरे फोन पे लाइन पे जुड़े, किसी को भी अपनी भूख मिटाना हो तो हमारे लेग साइड में उन्होंने मंडप लगाया फौजान साटिलकर ने, उधर जाके खाना खाए. रॉयल कैंटीन फौजान साटिलकर. हाँ लेकिन पैसा दे क्या, फ्री में नहीं मेरा भाई. अखोट टप्प्याचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघाला आणि तिथेच अक्रॉस द बॅट पूल करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडूच्या लाईन मध्ये नव्हता बिलकुल फलंदाज शाकिब. तिथे निर्धाव चेंडू. धावफलकावरती 31 धावा. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये तिसऱ्या क्रमांकाचे षटक. पवन इज ऑन मार्क. उजव्या हाताने यावेळी हो परत एकदा प्रतिम चेंडू. लागोपाठचा दुसरा पवन. इसके बाद हो रहा मैच एमसीसी मादार और अफजल 11 महार. इस मैच के बाद फौरन मैच खेला जाएगा एमसीसी मादार और अफजल 11 महार. दोनों कैप्टना के टॉस करा ले.
गोलंदाज पवन पहिले दोन चेंडू अत्यंत सुरेख चेंडू आहे. गुडलेन स्पॉट वरती त्यांनी दोन्ही वेळेस टप्पा ठेवला आणि चेंडू बाहेर घेऊन गेला. परत एकदा पवन इथं फुलर लेनचा चेंडू अप्रतिम. 3 चेंडू लागोपाठचे निर्धाव. वाह काय गोलंदाज. एका बाजूने रिहान आज प्रेक्षकांना खुश करून टाकलंय तर पवन इथे प्रेक्षकांच्या गळ्यातला ताईत बनतोय. काय गोलंदाजीमध्ये खास कामगिरी करणारा गोलंदाज पवन तिसऱ्या षटकामध्ये येतोय. अत्यंत दाहक. यावेळी ओहो परत एकदा धावबादची संधी येऊ शकते यष्टिरक्षकाला आणि इथे ती संधी गमावली. एक धाव लेग बाईच्या रूपानं. पवनची अत्यंत सुरेख गोलंदाजी. 4 चेंडू मध्ये फक्त लेग बाईची धाव अर्थात त्याच्या खात्यावरती धाव येणार नाही परंतु कुडकी संघाच्या धाव फलकावरती लिहिली जाईल. 32 धावा. एक गडी बाद 32. पहिल्या षटकामध्ये आम्ही पाहिलं होतं धावफलक चांगला सुसाट सुटला होता. सुमितचं दुसरं षटक ठरलं तर 11 धावा तिथे मिळाल्या परंतु पवनने इथे धावा कशा अडवल्या तुम्ही बघा. बांध टाकलाय. परत एकदा पवनचा चेंडू इथे रिहानच्याही कक्षेत नाही. एखादी नदी वाहते आणि नदीवरती बांध टाकून आपण पाणी अडवतो परंतु ते पाणी झिरपणार सुद्धा नाही इतका भक्कम बांध इथे टाकलेला आहे तो गोलंदाज आहे पवन. धावा रोखल्या त्याने. एका जागेवर धावफलक फ्रीज झालेला आहे. फ्रीज गोठून टाकलाय धावफलक. नायगारा सुद्धा गोठतो तर इथं धावफलकाची काय कथा आहे. 32 धावा. फुलर लेनचा चेंडू. रिहान इथे स्वतःवरती कंट्रोल ठेवलं की पवन आता सुसाट सुटलेला आहे. त्याला हल्ला करणं निश्चित कठीण आहे. शांत चित्तानं त्याने ड्राईव्ह केला. चेंडू 1 धाव घेतली आणि षटकाची समाप्ती. 2 धावा या षटकामध्ये पवन. हॅट्स ऑफ. अप्रतिम गोलंदाजी पवनची. 33 धावा. एका गड्याच्या मोबदल्या 2 ना एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 33 धावा कुडकी संघ. शेवटची 2 षटकं इथे शिल्लक आहे. पहिलं षटक श्रेयश, दुसरं षटक सुमित आणि तिसरं षटक पवन. चौथं षटक कोण टाकणार हे बघू आपण. बहुतेक नवीन गोलंदाजाला आणलं जातंय. सुमितला आणलं जाते. पहिले दुसरं षटक सुमितनं टाकलं होतं तिथे त्याने 11 धावा खर्च केल्या होत्या. एक गडीबाद केला होता. एकमात्र यशस्वी गोलंदाज आहे सुमित आतापर्यंत आणि त्यामुळे संघनायकाने त्याच्यावरती दुसऱ्या षटकासाठी विश्वास ठेवलेला आहे. एकूण चौथं षटक सुरू होईल. 5 षटकं तुम्हाला 4 गोलंदाजांच्या सहित टाकायचे असतात. तिथे 5ही वापरू शकता परंतु 4 गोलंदाजांसहित आता पूर्ण करावे लागतील आयनथळ संघाला. यावेळेस उजव्या बाहेर जाणारा चेंडू लॉंग ऑफला. 1 धाव तर घेतलेली आहे. इथे पाहायचं फेक खराब आहे आणि अत्यंत चुकीची फेक होती आणि त्याचमुळे ही धाव फलकावरती लिहिली जाईल. 2 धावा इथे मिळेल. 35 धावा. समय सूचकता ही खूप महत्वाची गोष्ट असते क्रिकेटमध्ये. महार वेळेबरोबर तुम्हाला निर्णय घेता आला पाहिजे की मला चेंडू अडवल्यानंतर कुठे फेकायचा आहे, कधी फेकायचा आहे, किती जोरात फेकायचा आहे. आणि जर योग्य दिशेने योग्य फेक असती तर अजून 1 धाव निश्चित रोखण्यात यश मिळालं असतं किंवा फलंदाज धावबाद देखील होऊ शकला असता. आपण जर तरची चर्चा करतो. असं झालं असतं तर असं होईल, असं झालं तर असं. जर तरची भाषा क्रिकेटमध्ये नेहमी वापरली जाते. इथे पाहिजे स्लोवर 1 चेंडू होता. चेंज ऑफ पेस मात्र वाईड आहे. थोडासा दिशा भरकटला तिथे. जाऊ दिला चेंडू रिहानने यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. धावफलक पुढे 36 धावा. एका गाडीच्या मोबदल्यामध्ये कुडकीचा संघ. जरतरची भाषा क्रिकेटमध्ये चालत नाही पण जरतर शिवाय क्रिकेटचं पाणी हलत नाही. आम्ही बघतो प्रत्येक वेळेस मॅच संपल्यानंतर आपण हीच चर्चा करत असतो. वास्तविक जीवनामध्ये सुद्धा आपण काय करत असतो. लॉंग ऑफला फटका आहे. माफ करा. क्षेत्ररक्षक तिथे तयार आहे. 1 धाव केवळ इथे मिळेल रिहानला. पहिल्या षटकामध्ये रिहान जितका आक्रमक होता मात्र त्याच्या फलंदाजीला मुरड घालावी लागलेली आहे. आपण म्हणतो ना एखादा उधळलेला घोडा अडवणं किती अवघड असतं पण मला वाटतं इथे पाठीमागच्या 3 षटकामध्ये आयनथळ संघाने ते काम करून दाखवलेलं आहे. अवघड गोष्ट सुद्धा त्याने सहज साध्य केली 4थ्या षटकापर्यंत. पहिल्या षटकामध्ये लागोपाठ 3 षटकार ठोकणारा रिहान मात्र त्यानंतर फक्त 1 चौकार ठोकू शकलेला आहे 7 चेंडूंमध्ये. आखूट टप्पा. वाह बाउन्सर. यावेळेस धावबाची संधी आणि फलंदाज बालंबाल बचावलेला आहे. ज्याला परमेश्वराचं वरदान आहे त्याला तुम्ही असा बाद करू शकत नाही.
किस्मत मेहरबान तो बल्लेबाज पैलवान. आज शाकिबला 2 वेळा जीवदान मिळालेत आणि विशेष म्हणजे दोन्ही वेळेस अशी परिस्थिती होती की शाकिबनं ठरून ठेवलं ते आता मी बाद होणार आहे, परंतु नियतीला ते मान्य नव्हतं. काळ आला होता परंतु वेळ आली नव्हती शाकिबची. दुसऱ्यांदा धावफलकावरती आहेत धावा 38. रिहान ऑन स्ट्राईक. एक डाव त्यांचा असा होता की रिहानला स्ट्राईक वर आणायचंय. ओहो, इथे स्लोवर वन आणि गतीच्या प्रेमात अडकला इथे. मात्र 3 क्षेत्ररक्षकांच्या समोर चेंडू. 2 धावा इथे मिळणार आहेत. गोलंदाजाने निश्चित आपल्या कौशल्याच्या जोरावरती फलंदाजाला जाळ्यात पकडलं होतं, परंतु जाळं फाटकं निघालं. धावफलकावरती आहे धावा 40. षटक क्रमांक 4 मैदानामध्ये सुरू आहे. सुमित सलग दुसऱ्या षटकामध्ये आपली दाहकता दाखवतोय, आपली भीषणता दाखवतोय, आग ओकणारे चेंडू टाकतोय, जळते निखारे टाकतोय फलंदाजांवरती आणि यशस्वी देखील होतोय. मोठ्या फटक्यांपासून त्याने रिहानला सुद्धा लांब ठेवलेला आहे. रिहान स्ट्राईक एंड वरती. मागच्या 6 चेंडूमध्ये रिहानला एकही चौकार एकही षटकार खेळता आलेला नाही. पुन्हा एकदा इथे धावबादची संधी पुन्हा बचावला. शाकिब वरती आज परमेश्वर मेहरबान आहे. सर कहते हैं किस्मत अगर साथ देती तो इंसान क्या बिगाड़ सकता है, ऊपर वाला साथ देता है तो ये किस्मत लेके आया है साकिब. मांदार के कप्तान महाड़ के कप्तान यहाँ पे पहुंच चुके, आके टॉस करा ले. ये टॉस उछाला जाएगा हमारे सुहेल खानजादा गोनगर वाले इनके हाथों से उछाला जाएगा. अफजल इलेवन महार और मादार के दरमियान. 42 धावा. 4थं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे आणि पुन्हा एकदा गोलंदाज सुमित तयार असेल रिहानसाठी. आखूट टप्प्याचा चेंडू उंच आकाशामध्ये लॉंग ऑन. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. रिहान बाद. ज्यासाठी बोलवलं होतं गोलंदाज सुमितला त्यानं ते काम फत्ते केलं. 4 षटकं संपली. 42 धावा. बेचाळीस धावसंख्येवरती दुसरा फलंदाज बाद झालेला आहे. झुंजार खेळ करणारा रिहान. पहिल्या 3-4 चेंडूमध्ये 3 षटकार ठोकले, त्यानंतर चौकार ठोकला, परंतु पुढे त्याचा खेळ मंदावला आणि अखेर तो बाद झाला. रिहानकडून 32 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी, अर्थात 42 धावा टीमच्या आहेत कुडकी संघाच्या आणि त्यामध्ये 32 धावांचं योगदान म्हणजे सिंहाचा वाटा उचललेला आहे तो रिहाननं. 3 षटकार 1 चौकार त्याच्या सहज सुंदर डावामध्ये आम्ही बघितला आणि त्यानंतर आपण जयेशला बघतोय. जयेश इज ऑन मार्क. गोलंदाजीसाठी शेवटचं षटक टाकेल जयेश. तर नवीन फलंदाज आयमान ऑन स्ट्राईक. आयमान आणि शाकिब ही जोडी मैदानामध्ये आहे शेवटच्या षटकासाठी. यावेळेस डाव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू आहे आणि तो वाईड घोषित करतील पंच. चेंडू उंच आकाशामध्ये. लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक तिथे तयार आणि झेल टिपला जाईल. तिसरा फलंदाज बाद 5व्या षटकामध्ये. आपण बघतोय धाव फलकावरती आहेत धावा 43. 3 गडी बाद 43. पहिल्या षटकामध्ये जो धावांचा पाऊस पडला, परंतु त्याच्यानंतर मला वाटतं रिमझिम पाऊस सुद्धा आला नाही. दुसऱ्या षटकामध्ये 11 धावा, तिसऱ्या षटकामध्ये मात्र 2 धावा, चौथ्या षटकामध्ये 9 धावा आणि ओघ जो आटलेला आहे, म्हणजे पावसाळा संपल्यानंतर धबधबे जे झरे व्हायचे हळूहळू थांबतात ना, तशी परिस्थिती मैदानामध्ये झाली. पहिल्या षटकामध्ये खूप मुसळधार पाऊस पडला. टॉस उछाला जा रहा है. सुहेल खानजादा अफजल 11 महार और मादार के दरमियान 5 ओवर का मैच. हाथ में रखे तो भी चलेगा. उधर सुहेल खानजादा के हाथों से हेड टेल. अफजल 11 महार और मादार टेल. आपने अफजल 11 ने टॉस जीता है तो आपका क्या डिसीजन रहेगा? पहले बल्लेबाजी करेंगे या फील्डिंग करेंगे? फील्डिंग करेगी. ठीक है, आपने फील्ड का फैसला किया और मादार को बल्लेबाजी की दावत दी. बेस्ट ऑफ लक. शुक्रिया. ठीक है,
बॉल चॉइस करो. फटकेबाजीला फलंदाजांना पूर्ण मुरड घालावी लागलेली आहे इथे. अत्यंत घातक चेंडू गोलंदाजाकडून टाकले जात आहेत. या षटकामध्ये आतापर्यंत मात्र 2 धावा आणि एक गडी देखील गमावलेला आहे तो कुडकी संघानं. रिहानची चांगली फलंदाजी आहे, परंतु त्यानंतर इतर फलंदाजांना मात्र रिहानच्या जवळपास जाण्याचा खेळ देखील करता आलेला नाही. 44 धावा धावफलक दाखवतो. 5वे षटक मैदानामध्ये सुरू. अजूनही बरेचसे चेंडू शिल्लक आहेत. फैम ऑन स्ट्राईक. यावेळेस स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक तिथे आणि झेल टिपला. चौथा फलंदाज बाद. फैम तंबूच्या आश्रयाला. निश्चित परमेश्वरा मला वाटतं इतक्या त्याला प्रेझेंट मिळालेले आहेत. भाई गेट के सामने जिन लोगों ने बाइक लगाए वहां से हटा दे. मुझे मैनेजमेंट बता रहे काफी तकलीफ हो रही है. कोई भी गेट के सामने बाइक न लगाए. पार्किंग जोन दोनों तरफ बनाए. अपनी गाड़ियां पार्किंग जोन में लगाए. गेट के सामने बाइक न लगाए. हटा दो वहां से. क्लीन बोल्ड. तिसरा फलंदाज या षटकामध्ये बाद. डीजे वाले थँक्यू डीजे. 5 षटकांचा खेळ संपला. जयेशची शेवटचे षटक अत्यंत घातक. 3 फलंदाज बाद करताना जयेशने धावा मोजल्यात फक्त 3 आणि 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर 45 धावा धावफलकावरती आहेत आणि गडी बाद झालेले आहेत ते तब्बल 5 गडी बाद. 45 धावा विजयासाठी 46 धावांचं आव्हान आयनथळ संघासमोर आहे. किशोर भाई पिलनकर यहाँ पे आते हुए वडवल वाले, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. उन्होंने वक्त दिया है कोपरा ग्रुप को. चला या धावा निश्चित माफक आहेत. या मैदानावरती खरं तर फलंदाजांसाठी अत्यंत पोषक असं मैदान आहे आणि इथे 45 धावा रोखणं मला वाटते. भाई एक खुशखबरी है सर. मैनेजमेंट मुझे बता रहा है कि फाइनल में जो 2 टीमें जाएगी उन 2 टीमों के लिए टी शर्ट और कल से जितने भी लोगों को बेस्ट सपोर्टर के टी शर्ट दिए जा रहे, ये हमारे आज के मेहमान है यश परवरकर मसला वाले, इनकी तरफ से दी गई है. और आखिरी दिन कुछ जैसे फुटबॉल या क्रिकेट के इंटरनेशनल के अंदर अलग अंदाज में कुछ होता है. मैं कल भी एक बात बोला था, मैंने सस्पेंस में रखा वो बात, वो भी हम संडे के दिन इतवार के दिन शायकीन को बताएंगे. तो 2 टीमों के लिए टी शर्ट और बेस्ट सपोर्टर के लिए यश पलवड़कर इनकी तरफ से दिया गया है. हमारे किशोर भाई हमारे भाई यहाँ पे पहुंच चुके हैं. उनके बेटे मैं उनका भी कोपरा ग्रुप की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं. मेरे दोस्त इमरान काजी भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं. इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं इमरान काजी का. उन्होंने एक बैट दी है. पूरे टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा 6 यानी फाइनल में जो टीम जीतेगी या सेकंड प्राइज क्या है, जो ज्यादा 6 लगाने वालों को उन्होंने एक बैट गिफ्ट की है. मेरे दोस्त इमरान काजी ने, उनका एक शोरूम है यहाँ पर फाटी के ऊपर. चला मॅच सुरू होणार आहे. 45 धावा धावफलकावरती कुडकी संघाच्या. सर एक बात बताना चाहूंगा कि कोपरा ग्रुप सिर्फ क्रिकेट में आगे नहीं है. मेरे पास एक कोपरा ग्रुप की हाथ में एक बुक है. ये जितने लोग लॉकडाउन के अंदर जो लोग बीमार थे, जो लोग माजूर थे, जिनके घर पे खाने के लिए नहीं मिलता था, लगभग मेरे कोपरा ग्रुप के मेंबरान ने 300 घरों को उन्होंने अनाज बांटा है. इस बात का एक सबूत है मेरे हाथ में.
और जो लोग बीमार थे उनका मुफ्त उन्होंने हॉस्पिटल में इलाज कराया। बोली सरकारी दवाखाना हो या और भी, मेरे हाथ में पूरे बुक, अगर किसी को देखना है तो मैं शायकीन में बुक भी बांटने के लिए बोल दूंगा। तो कोपरा ग्रुप सिर्फ क्रिकेट के लिए आगे नहीं आया है। 300 घर तक अनाज पहुंचाना और फैमिली को देना कोई मामूली बात नहीं है। इतिहास गवाह है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। मैं कोपरा ग्रुप का यकीनन बेहद शुक्रगुजार हूं। किशोर भाई, एक वडवली का नाम, एक कोपरा क्या चीज था, वडवली गांव क्या था, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर छाया है। और तमाम लोग, मेरे हमारे मुस्लिम भाइयों, हिंदू भाइयों, गल्फ में जितने भी लोग हैं, सभी कोपरा ग्रुप के लिए दुआएं दे रहे। और आगे भी इससे मेरी बड़ा टूर्नामेंट अगले साल इससे भी अच्छा आयोजन होने वाला है। शुक्रगुजार हूं मैं कोपरा ग्रुप का। थँक्यू सर. व्रत घेता सेवेचे अश्रू पुसता यावे, देता देता या हातांचे कृतार्थ जीवन व्हावे. कोपरा ग्रुपच्या दातृत्वाला निश्चित आम्ही सलाम करतो आणि सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून ही संस्था समाजामध्ये काम करते. निश्चित प्रकारे या संस्थेच्या कार्य शुभेच्छा देतो. यापुढचा सामना सुरू होणार आहे. 46 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आयन थळ संघाला आणि पाहायचं या धावा कठीण असतील की सोप्या असतील. या ऐका भूषण नाईक सरांना स्वागत आहे सर. यस थैंक यू नरेश डोमे सर। 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जीतने के लिए 46 रन की आवश्यकता। सवाल का जवाब देने वाली बल्लेबाजी मैदान के ऊपर शुरुआत होती हुई स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज आयन थर्ड क्रिकेट टीम की ओर से, आयन 11 थर्ड क्रिकेट टीम की ओर से प्रकाश और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर सन्मित्र प्रारंभिक जोड़ी। रियान के लिए खुशखबरी, अगर वो अपनी टीम को मैच जिता दे तो मेरे बाजू में मेरे दोस्त असीम घराडे बैठे हुए, उन्हें कुर्की है और उनके असीम की तरफ से एक 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। असीम की तरफ से वो यहाँ पे आके इनाम लेके बैठे मेरे बाजू में रियान के लिए। और रियान के लिए एक इनाम आता हुआ, हर एक विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम अबरार लांबे सर की ओर से। नो बॉल का इशारा रियान के पहली गेंद के ऊपर और नो बॉल स्वरूप रन संख्या जो कि परावर्तित होगी 3 रन से। 3 रन के साथ शुरुआत की यहां पर बल्लेबाजों ने कुर्की क्रिकेट टीम के। अयान 11 थार क्रिकेट टीम के। ये गेंद यहां पर बड़ा शॉट जरूर निकला, गेंद जाएगी यहां पर डीप मिड विकेट, सीमा रेखा पार, दर्शक बनकर रह गए खिलाड़ी। लाजवाब छक्का यहां पर प्रकाश के बल्ले से निकलता हुआ 6 रन। के गेंद के ऊपर बड़ा शॉट, रन संख्या 9 रन के ऊपर परावर्तित। यॉर्कर लेंगे, फिर एक बार बड़ा शॉट निकला, गेंद निकलेगी डीप मिड विकेट, 6 रन के लिए बैक टू बैक फायर। प्रकाश के बल्ले से 2 बड़े छक्के, यहां पर रन संख्या तेज रफ्तार से परावर्तित। थैंक यू। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बिना विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर के मुकाबले में इस मैदान के ऊपर मैं थोड़ा कहूंगा लो स्कोरिंग का मुकाबला, क्योंकि 46 रन एक सम्मानपूर्वक टारगेट कहा जाएगा। मायने रखता है 5 ओवर में इस मैदान के ऊपर 60 या 70 का टोटल, अगर यहां पर फाइटिंग टोटल खड़ा करना है तो, क्योंकि यहां पर पहले ओवर में अभी तक निकले 2 गेंदों में 15 रन। 2 बड़े शॉट प्रकाश के बल्ले से, 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के, काबिले तारीफ बल्लेबाजी का प्रदर्शन। रियान थोड़े से महंगे पहले ओवर में पड़ते हुए, जिनके ऊपर इनाम लगा है रिहान के हर एक विकेट के लिए 100 रुपए का, लेकिन अभी तक इनाम से बहुत दूर। 2 बड़े शॉट अभी तक इस ओवर में, 15 रन, 2 गेंदों का खेल समाप्त। आने वाले 4 ओवर का गेंदों का खेल अभी विशेष। लाजवाब आयोजन की प्रतियोगिता मैं कहूंगा कोपरा ग्रुप के माध्यम से, क्रिकेट में ही नहीं, जो कि कोरोना जैसे संकट के समय में भी यहां पर बहुत बड़ा योगदान दिया गया। इसलिए मैं कहा करता हूं कि ना दौलत से, ना शोहरत से, ना बंगला, ना गाड़ी रखने से,
मिलता है सुकून कोपरा ग्रुप को किसी गरीब की मदद करने से, और वही गरीब का योगदान, गरीब का यहाँ पर मदद करने से यहाँ पर निश्चित रूप से कोरोना के समय में बहुत बड़ा योगदान निश्चित रूप से। फिलहाल यहाँ पर मैदान के ऊपर ले चलते हैं। अभी तक 15 रन के ऊपर रन संख्या, 46 रन का टारगेट, 5 ओवर का मुकाबला और रिहान का पहला ओवर प्रगति पथ के ऊपर। फिर एक बार फुल टॉस गेंद, 3 गेंदों में 3 बड़े शॉट, गेंद निकलेगी डीप स्क्वायर लेग रीजन में, दर्शक बंद करेगा खिलाड़ी, 6 रन का इजाफा। प्रकाश की बल्ले से निकला तीसरा छक्का, प्रकाश ऑन फायर। सर जैसे ये स्कोर बना रही है टीम, मेरे बाजू में आसिम घराड़े बैठे, इनकी सांस रुक गई है। कल जो सुकृत की सांस रुकती थी, चलती थी, उसी आसिम घराड़े के आए तो पैसा लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग अंदाज में मैच हो रहा है। मेरे सुहेल खानजादा भी बता रहे हैं, किशोर भाई, मेरे बड़े भाई इमरान काजी भी खुश है। बहुत सारा रन बैठते नहीं बल्कि बहते नजर आते हुए प्रकाश के बल्ले से। फिलहाल यहाँ पर 3 बड़े शॉट से रन संख्या अब मात्र परावर्तित 21 रन के ऊपर। बहुत देर बाद जो डॉट गेंद की अति आवश्यकता थी, वो डॉट गेंद निकालने में सफल रहे। अभी तक गेंदें समाप्त, 4, 2 गेंदों का खेल शेष। पटकी हुई गेंद ऑन साइड की दिशा में खेला है, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन तो आसानी से बनेगा और 1 रन के साथ साथ रन संख्या परावर्तित अब मात्र 22 रन के ऊपर। कोपरा ग्रुप ऑर्गेनाइज वडौली के मैदान के ऊपर टूर्नामेंट, गुलाम भाई पेशवा मैदान और दूसरा दिन। कोपरा ग्रुप का जो कि योगदान वडौली के हर एक प्रोग्राम में, हर एक यहाँ पर कार्यक्रम में देखा जाता है। एक रन आसानी से बनेगा, 1 रन के साथ रन संख्या परावर्तित होगी 23 रन के ऊपर। संकट के समय में यहाँ पर कोपरा ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान, कोरोना जैसे महामारी के समय में गरीब यहाँ पर इंसानों को यहाँ पर निश्चित रूप से अन्न धान्य का यहाँ पर योगदान दिया और कोपरा ग्रुप के माध्यम से बहुत बड़ा कार्य मैं तो कहूंगा जो कि यहाँ पर कोरोना के समय में। सर एक बात बोलूंगा कोपरा ग्रुप के अंदर कि जैसे अमेरिका का इससे पहले राष्ट्रपति था बराक ओबामा, तो कोपरा ग्रुप में ओबामा से बड़ा है एक राष्ट्रपति, आपको बताओ कौन है? इसका ये दिमाग, मेरे दिनेश भाई सिरवटकर, क्या तेज दिमाग है उनका। मैं जब भी मेरे को बुलाते कान में कुछ और ही बोलते, मैं समझ जाता हूं उनका इशारा। ये ओबामा से बड़ा इनका तेज दिमाग है मेरा भाई दिनेश भाई का, मेरा बराबर है ना भाई? ये सर संकट के समय में जो मदद के लिए खड़ा वही यहाँ पर इस दुनिया में सबसे बड़ा, और संकट के समय में कोपरा ग्रुप यहाँ पर सबके मदद के लिए खड़ा था इस रायगढ़ जिले में, मैं तो कहूंगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आती हुई इस प्रतियोगिता के लिए सिंधुदुर्ग क्रिकेट टीम की ओर से, सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेट के माध्यम से एक बहुत बड़ा आयोजन मैं तो कहूंगा। दूसरे ओवर का खेल और अभी तक बने 23 रन, अभी 23 रन की आवश्यकता जीतने के लिए, 24 गेंदों का खेल बाकी। लो फुल टॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में मोड़ना चाहते थे, बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आई। फिलहाल 1 रन तो आसानी से बनेगा और 1 रन के साथ रन संख्या 24 के ऊपर परावर्तित होती हुई। सर ये जो गेंदबाज बॉलिंग कर रहा है साकिब, एक अच्छा ऑलराउंडर है, एक खास कोपरा ग्रुप के टूर्नामेंट के लिए दुबई से आया। अभी एक घंटा पहले इसने वडवली में कुर्की में कदम रखा है इस खिलाड़ी ने, उसके बाद बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रहा है साकिब। यानी कितना लोगों को शौक है कोपरा ग्रुप से, कितना लगाव है, खासकर इस टूर्नामेंट को छुट्टी लेके गेंदबाज आया है साकिब। 1 घंटा पहले पूछा, अभी इस गांव के अंदर वो गेंदबाजी कर रहा है। यस और चर्चा बहुत हो रही है इस टूर्नामेंट की, मैं तो कहूंगा रायगढ़ जिले में। लगभग यहाँ पर कल का दिन अगर देखा जाए बहुत बड़े दर्शक थे प्रतियोगिता को देखने के लिए, और आज के दूसरे दिन में ही उसी तरह का यहाँ पर योगदान। लो फुल टॉस गेंद कवर के सर के ऊपर से खेला, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी मौजूद, 1 रन आसानी से बनेगा और 1 रन
की सहायता से रन संख्या अब मात्र परावर्तित 25 रन के ऊपर। पहले ओवर में 23 रन बने, काफी महंगा ओवर रिहान का, जिसमें 3 गेंदों में 3 छक्के यहां पर लगाए बल्लेबाज ने, प्रकाश ने। कल हमने देखा इस प्रतियोगिता का पहला मैडन ओवर आरिफ कुदरते की ओर से बागबांडला क्रिकेट टीम, बेहतरीन आरिफ कुदरते का यहां पर गेंदबाजी के विभाग में योगदान। लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, यस इट इज वाइड गेंद, 1 रन खाते में जुड़ेगा और 1 रन की सहायता से रन संख्या अब मात्र परावर्तित 26 रन के ऊपर। मुकाबले में जान डालने की पूरी कोशिश जो कि गेंदबाजों द्वारा हो रही है, लेकिन अभी तक मुकाबला काफी दूर, क्योंकि पहले ओवर में 23 रन की लाजवाब शुरुआत की प्रकाश ने। यॉर्कर लेन गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेला, जो कि यहाँ पर ऑनसाइड की दिशा में खोद के निकाली, खिलाड़ी मौजूद, जब तक उठाते थ्रो करते 1 रन आसानी से बनेगा और 1 रन की सहायता से रन संख्या परावर्तित 27 रन के ऊपर। सर अभी जिस खिलाड़ी ने गेंद पकड़ी ईमान ने, इससे पहले रॉयल ग्राउंड पे टूर्नामेंट होता, इस खिलाड़ी ने बेस्ट बैट्समैन का इनाम जीता था, बेस्ट अवार्ड का। एक उभरता हुआ नया खिलाड़ी है खुद की टीम के अंदर ईमान। यस इस प्रतियोगिता में सर देखा जाए तो उभरते खिलाड़ियों का काफी बड़ा योगदान, काफी बड़ा महत्व निश्चित रूप से मैं कहूंगा। पटकी हुई गेंद 30 स्क्वायर लेग की रीजन में खेला है, 1 रन आसानी से बनेगा, जब तक डीप के खिलाड़ी गेंद को उठाते थ्रो करते 1 रन आसानी से और 1 रन की सहायता से रन संख्या अब मात्र परावर्तित 28 रन के ऊपर। 28 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अपने टीम के लिए प्रकाश अभी तक 3 छक्के लगाकर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए नॉन स्ट्राइक पर, तो स्ट्राइक इनके ऊपर सन्मित्र जो कि 1 दुक्के की सहायता से रन संख्या। यॉर्कर लेन गेंद, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड गेंद का आएगा। अतिरिक्त 1 रन खाते में जुड़ेगा और 1 रन के साथ साथ रन संख्या 29 रन के ऊपर। 46 रन का पीछा, थोड़ा सा लो स्कोरिंग का मुकाबला मैं कहूंगा। पहले इनिंग की बात की तो लाजवाब बल्लेबाजी, चाहे वो श्रेयस हो, सुमित हो, पवन की बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन और 45 रन में रोकने में सफल रही गेंदबाज। मैनेजमेंट मुझे बता रही है कुर्सियां बैठने के लिए आप इधर उधर लेके मत जाओ प्लीज, हमारे मेंबरान है कोबरा ग्रुप के, सब इधर ध्यान रखिए। उसी तरह जो केबल यहाँ पे लगी है, मेरे सोले कोकाटे मेरे बाजू में बैठे हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। सोले का उन्होंने कोबरा ग्रुप के लिए, हम मेरे कमेंटेटर के बाजू में बैठे कुर्की के सोले, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। केबल उन्होंने ये जो डोनेट किया मतलब लगाई है। इस और कोपरा ग्रुप के माध्यम से दर्शकों की काफी खिदमत जो कि रखी गई है। 2 स्टैंड जो कि रखे गए हैं, सामने हम देख रहे हैं गुलाम भाई पेशवाई स्टेडियम का ये स्टैंड, जो कि दर्शकों की यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पर उपस्थिति और उनकी खिदमत में यहाँ पर निश्चित रूप से 2 स्टैंड, मतलब खिलाड़ियों का ही नहीं और दर्शकों का भी ध्यान रखती हुई यहाँ पर कोपरा ग्रुप इस प्रतियोगिता के माध्यम से काफी बड़ा योगदान, काफी बड़ा यहाँ पर महत्व और आयोजन मैं तो कहूंगा इस प्रतियोगिता में। फिलहाल 6 रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित 36 रन के ऊपर। जीतने के लिए सिर्फ 11 रन की आवश्यकता। रिहान को मोर्चे के ऊपर लाया गया है फिर एक बार तीसरे ओवर में। एक ओवर में अगर कोई भी गेंदबाज 3 विकेट लेता है तो सोहले कोकाटे सर की ओर से 1000 रुपए का इनाम और रिहान मोर्चे के ऊपर। पटकी हुई गेंद ऑनसाइड की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी गेंद नीची रही, यहाँ पर बल्ले के दायरे में नहीं आई। गेंद विकेट कीपर के दस्तारों में जाकर रुकती हुई डॉट गेंद की समाप्ति। रिहान का पहला ओवर काफी महंगा अनिवार्य पावर प्ले का 23 रन का, क्या परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी इस तीसरे ओवर में दिखाएंगे, लेकिन अभी 11 रन की आवश्यकता जीतने के लिए। 10 रन, काफी बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर महेश डोंगरे सर का वाइड का इशारा आएगा और 1 रन अतिरिक्त स्वरूप खाते में जुड़ेगा। 1 रन के साथ रन संख्या 37 के ऊपर परावर्तित। अभी तक यहाँ पर नॉट आउट प्रारंभिक बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए 46 रन के सवाल का जवाब देते हुए 46 रन का पीछा करती हुई बल्लेबाजी।
यॉर्कर लेंगे, उससे भी लाजवाब स्ट्रोक कवर के सर के ऊपर से, लेकिन डीप के खिलाड़ी मौजूद था वहां पर। हमारे अफजल भाई मेमन यहाँ पे पहुंचते हुए, महा टीम के स्पॉन्सर कल भी मौजूद थे। मैं अफजल मेमन का कोबरा ग्रुप की गेंदबाजों को पहला विकेट प्रकाश के रूप में, लेकिन अपना काम तमाम करके प्रकाश अपने खेमे में वापस लौटे। 4 छक्के का योगदान, बेहतरीन बल्लेबाजी, लगभग 29 रन का योगदान देकर वापस लौटते हुए 38 रन, 1 विकेट का नुकसान, 46 रन का पीछा करती हुई बल्लेबाजी अयान 11 थाल क्रिकेट टीम। सर अभी इसके बाद एक अफजल 11 महार मैच होने जा रहा है। अफजल यहाँ पे मेरे दोस्त बैठे हुए, रात में एक अंडरआर्म का डे नाइट मैच श्रीवर्धन के था, 50,000 का इनाम था, वो भी अफजल 11 महार ने जीता है। अफजल माफी चाहूंगा, सेकंड प्राइज के हकदार भी अफजल 11 महार श्रीवर्धन में था। इधर सामने खड़े न रहे, गेट के सामने खड़े न रहे भाई, स्टेज बना हुआ इतना स्टेडियम, कोबरा ग्रुप मुझे बताए कोई भी और रास्ते में खड़े न रहे, ताउन करे, आपके ताउन की जरूरत है कोबरा ग्रुप को। अच्छी कॉमेडी हो रही है, मेरे अच्छी अंपायरिंग हो रही है, मेरे सर अच्छी आवाज, अच्छा अंदाज, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। मैं अपनी भी जानिब से, कोबरा ग्रुप की जानिब से शुक्रगुजार हूं उन कॉमेडिटर का। हो सकता है मुझे भी उनसे कुछ सीखने के लिए मिले। शुक्रिया सर। भटकी हुई गेंद ऑनसाइड की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन आउटसाइड द ऑप्शन, बहुत बाहर जाने वाली गेंद। अंपायर का इशारा आएगा वाइड गेंद का। 1 रन अतिरिक्त स्वरूप खाते में जुड़ा, 1 रन के सहायता से रन संख्या 39 रन के ऊपर। थोड़ा सा एक तरफा मुकाबला मैं तो जरूर कहूंगा, क्योंकि 46 रन का पीछा और पहले ही ओवर में निकले 23 रन प्रकाश के बल्ले से। नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर। भटकी हुई गेंद, खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन, यहां पर लगातार अतिरिक्त गेंदे जो कि ज्यादा डालते हुए 1 रन के साथ रन संख्या 40 रन के ऊपर। इन मुकाबले में जो जीतेगा अगले मुकाबले में सफर करेगा, लेकिन हारेगा उसका सफर यही रुकेगा, समाप्त होगा। और आज देखना है सेमीफाइनल के मुकाम तक कौन पहुंचती है। कल पहुंची शिवांश 11 नवागांव क्रिकेट टीम यहां पर। ये गेंद यहां पर फिर एक बार परिवर्तन के तौर पर, लेकिन इस बार स्विंग एंड मिस, थोड़ी सी लेग ब्रेक गेंद यहां पर विकेट कीपर की दस्तानों में जाकर रुकती हुई। सिर्फ जीतने के लिए 6 रन की है आवश्यकता यहां पर बल्लेबाजी करने वाली अयान 11 क्रिकेट टीम को। सर आपने एक चीज देखा हुआ, बिल्कुल सामने स्टेडियम में एक हमारा दोस्त सोया हुआ है, यानी सो के मैच का नजारा देख रहा है। क्या बात है, कभी भाई आपको सो के मैच देखी क्या किधर? कोबरा ग्रुप का शुक्र अदा करो, क्या नजारा इस ग्राउंड पे। ये सर सो के मैच तो हम यहाँ पर घर में बैठ के देखते हैं, और ये मैदान तो अपने घर ही जैसा दर्शक समझते हैं। और सो के क्या, बैठ के क्या, खड़े क्या, यहाँ पर मुकाबला देखना तो यहाँ पर निश्चित रूप से जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। फिलहाल यहाँ पर गेंद डॉट निकलती हुई 40 रन के ऊपर रन संख्या रुकी हुई, 6 रन की और आवश्यकता जीतने के लिए। भटकी हुई गेंद ऑन साइड की दिशा में इस बार खेला है जरूर, यहाँ पर गेंद निकलेगी 6 रन के लिए। मुकाबला समाप्त होता हुआ 6 रन के साथ अयान 11 क्रिकेट टीम मुकाबला जीतती हुई अगले मुकाबले में सफर करती हुई। कांग्रेचुलेशन टीम। फिलहाल अगला मुकाबला कुछ ही देर में आपके सामने पेशकश होगा। ले चलते हैं हमारे सहयोगी और डीजे की ओर। किशोर भाई पिलनकर, इनके हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी भी की थी। जयेश अरियान अपना इनाम लेके जाए, जो सुहेल खानजादा, सलमान मेमन, असीम
आपके कुर्की के लोगों ने भी ये इनाम लगाया है। ये 1200 रुपए का इनाम रेहान को दिया जा रहा है, वो भी हम भाई किशोर भाई के हाथों से देना चाहूंगा। हट लग यहाँ, एक मिनट। हमारे रेहान को गिफ्ट दिया जा रहा है किशोर भाई के हाथों से। थोड़ी सी नाराजगी जरूर है, लेकिन मैं कहूंगा जयेश, हमारे किशोर भाई पिलनकर के हाथों से एक ट्रॉफी दी जा रही है उन्हें। बहुत ही अच्छी उन्होंने, अब उनकी बदौलत उनकी टीम जीती है। मैं कैमरामैन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कुर्की के हमारे शरीफ भी यहाँ पे मौजूद है, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, विलायत घराड़े का। आदिनाथ मधुकर खोत बेस्ट सपोर्टर का टी शर्ट उन्हें, आदिनाथ दीपक खोत उन्हें बेस्ट सपोर्टर कोबरा ग्रुप की तरफ से टी शर्ट डोनेट किया जा रहा है। नाना सुरवे इनकी तरफ से, आ जाओ नाना सुरवे हमारे भाई, इनके हाथों से बेस्ट सपोर्टर का टी शर्ट दिया जा रहा है। मैं रुक रहा था, मैं इमरान से कुछ सवाल कर रहा था। सर 1 मिनट होगा। इमरान काजी हमारे इस इलाके के अच्छे खिलाड़ी, अच्छे ऑलराउंडर है। इमरान भाई, आपको क्या लगता है ये जो ग्राउंड सजा है कोपरा ग्रुप में, तो आपको क्या लगता है अगर कोपरा ग्रुप के लिए आप 2 बातें बताएंगे, पूरी दुनिया लाइव टेलीकास्ट देख रही है, तो बहुत अच्छा रहेगा। इमरान। अस्सलाम वालेकुम। महबूब, जहां तक के ताल्लुक है कोपरा ग्रुप का, ये तीसरा सीजन कोपरा ग्रुप का होने जा रहा है और जितनी तैयारियां कोपरा ग्रुप ने की है, मैं शुरू से इनके साथ में ही हूं। इन्होंने काफी मेहनत की है और एक कोपरा ग्रुप एक ब्रांड बन गया है। कोपरा ग्रुप ऐसे हो गया जैसे लोग इंतजार करते कोपरा ग्रुप की टूर्नामेंट कब होगी और इस टूर्नामेंट को कब देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो कोपरा ग्रुप में जो मेहनत ली है इस ग्राउंड बनाने के लिए, इसका मैं शाहिद गवाह हूं। क्योंकि मैंने देखा हूं कि हर मेंबर कोपरा ग्रुप का अपने जाती मेहनत करता है, इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए जाती मेहनत करता है और हर किसी को अपना काम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इस कोपरा ग्रुप की एक अच्छी खास बात है कि अगर इस कोपरा ग्रुप में 100 मेंबर भी है तो 100 मेंबर को अलग अलग काम और अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। वो बखूबी अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाता है और उसके बाद एक यूनिटी नजर आती है आप सभी लोगों को कि कोपरा ग्रुप की यूनिटी कितनी अच्छी यूनिटी है। इस यूनिटी के बदौलत आपको इस सभी लोगों को इतना बेहतरीन अरेंजमेंट नजर आता है। शुक्रिया। इमरान ने अपना इज़हार ख्याल पेश किया। मैं सर की ओर ले जाऊंगा जो हमारे अच्छे कमेंटेटर के मैच स्टार्ट होने जा रहा है। सर। जुनेद राहिल सलामीची जोडी MSC मांदाड विरुद्ध अफजल महाड या 2 मॅच संघामध्ये आजच्या दिवसातला हा पहिल्या फेरीचा तिसरा सामना मैदानामध्ये सुरू झालाय। MSC मांदाड विरुद्ध अफजल महाड या 2 बलाढ्य संघांमध्ये आपण इथे मॅच बघणार आहोत। जुनेद राहिल सलामीची जोडी जयेशच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला। पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव घेत धावफलकाला सुरुवात झाली। कोपरा ग्रुप वडवली यांच्या माध्यमातून कोपरा ग्रुप चषक आपण इथे बघतोय आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष या स्पर्धेने वेधलेलं आहे। कोणते खेळाडू या मैदानामध्ये येणार आहे उद्या आपण पाहतो। IPL च्या धर्तीवरती संघ असतील 4 संघ हे बाहेरचे असणार आहेत आणि तो बाकीचे 4 खेळाडू एका संघामध्ये बाहेरचे, बाकीचे खेळाडू गावातले, अशा लढती आपण बघणार आहोत। जयेशच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलाय। जुनेद राहिल ही जोडी सलामीची मैदानामध्ये अजून शांतता आहे। या अगोदरचे सामने आपण पाहिले होते कमी धावसंख्येवरती रंगलेले सामने। महाड संघामध्ये तुम्ही बघाल योगेश पेनकरला, ज्यानं संपूर्ण टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये एक आपलं स्थान तयार केलेलं आहे। चेंडू खूप उंच आकाशामध्ये डीप लॉंगऑनच्या डोक्यावर, लॉंगऑफच्या डोक्यावरून चेंडू एक टप्पा घेत सीमारेषा पलीकडे 4 धावा।
रायगडच्या खेळाडूंसाठी निश्चित प्रकारे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जर कोणत्या जिल्ह्यामध्ये जास्त क्रिकेट असेल तर तो जिल्हा आहे रायगड, आणि हे कोणीही नाकारत नाही. रायगड, नवी मुंबई, त्याचबरोबर कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी आणि त्याच्या खालोखाल मग पुणे वगैरे इतर शहरांचा, तालुक्यांचे, जिल्ह्यांचे नंबर लागतात. परंतु रायगड जिल्ह्यातलं क्रिकेट हे निश्चित प्रकारे अत्यंत शिस्तबद्ध क्रिकेट आहे आणि खूप मोठं क्रिकेट आहे आणि त्याचबरोबर खूप क्रिकेट आहे. आज रायगड प्रीमियर लीग सुरू आहे. तिथे देखील या मैदानावरचे अनेक खेळाडू तिथे देखील आपले सामने खेळत आहेत. राहिलच्या बॅट मधून चौकार बाहेर पडतोय उजव्या हाताने ओव्हर द विकेट. ओहो, अक्रॉस द बॅट खेळायचा प्रयत्न होता, फसला. निर्धाव चेंडू. गोलंदाज जयेश, काय सुरेख गोलंदाज आहे. पहिल्या षटकामध्ये जयेशनं 2 चेंडू निर्धाव टाकलेले आहेत. तुमच्याकडे 30 चेंडू आहे आणि 30 चेंडू मध्ये तुम्ही जर काही निर्धाव टाकत असाल तर प्रतिस्पर्धी संघ तेवढ्या धावा कमी बनवणार आहे, हे निश्चित आहे. जयेश उजव्या हाताने ओव्हर द विकेट. परत एकदा स्पॉट वरून चेंडू थोडासा बाहेर घेऊन गेला. बॅट आणि पॅड मध्ये खूप मोठं अंतर. चेंडू कसा शिताफीनं घुसला बॅट आणि पॅड. एखादा घर फोड़ा ज्यावेळेस एखादा योगेश, आपको माइक्रोफोन लगाया जा रहा है. टी शर्ट के लिए जो भी पूछना है कि बात करना है हम आपसे कर देते हैं. योगेश, एक बड़ा नाम क्रिकेट के अंदर. गोलंदाज जयेश इथे गोलंदाजी मार्कवरती. राहिल फलंदाजीसाठी 4 चेंडू मध्ये राहिलनं बनवल्या 4 धावा एका चौकाराच्या साह्यानं. स्ट्राईक इनला राहील. आखूट टप्प्याचा चेंडू होता. स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून क्षेत्ररक्षक तिथे समोर, मात्र चेंडू सीमारेषे बाहेर. 4 धावांसाठी खणखणीत चौकार. या चौकाराबरोबरच 9 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलेला आहे. 2 चौकार जयेशच्या गोलंदाजीवरती चढवले तर राहिलनं. षटक संपेल. दुसऱ्या षटकासाठी बघायचं आपल्याला कोण येईल गोलंदाजी मार्कवरती. महाड संघ, महाडनं खरं तर